क्यों जरूरत पेश आई है इस हद तक जाने की? यानी आप ये गिरफ्तारी हुई, जमानत हो गई, एक खामखा का इशू क्रिएट कर दिया आपने अपने। मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, मैं तो सिंध गवर्नमेंट नहीं हूं। मैं सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम का तो सिंध गवर्नमेंट का रोल है। सिंध गवर्नमेंट ने मेहमान नवाजी, वैसे सिंध वाले मेहमान नवाजी ऐसे नहीं करते, लेकिन क्योंकि पुराने हिसाब किताब भी चुकते करने होते हैं तो पहले खिलाया पिलाया फिर छुरा गोपा। ऐसा नवाज शरीफ की पार्टी ने बहुत दफा किया पीपल्स पार्टी के साथ। तो उसमें क्या मुझसे, ये तो एक अनहोनी चीज तो नहीं है, ये तो होनी चीज थी दो हिस्सों में। एक तो ये कि जो कायद के मजार पे हुआ वो वर्कर्स ने किया होता, आप इग्नोर कर सकते थे कि गलती हो गई, उनको पता नहीं था। लेकिन घर दमाद साहब जो हैं वो खुद नारेबाजी कर रहे हैं, भांड का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कैप्टन सफदर। तो ये तो बनता था जो बेहुरमती की गई है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स मिस्टेक कर सकते हैं, लेमैन्स मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं या सर आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, मेरे सामने सईद गनी साहब का ट्वीट मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं कि मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो काबिले मजम्मत है। वो मजम्मत कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, वो भाई केपीके की पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट किया है, सिंध पुलिस ने अरेस्ट किया है, सिंध के वजीर आगे कह रहे हैं कि ये नामुनासिब है, और फिर सिंधी का वकील उसकी बेल को अपोज कर रहा है। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नजर तो आ रही हैं, सब गेम सिंध गवर्नमेंट ने खेली है, इधर से गले लगाए पे झोरा मार दिया। इसमें क्या मसला है? रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। मुझे आप बताएं कि सिंध का आईजी सीएम को रिपोर्ट करता है, पीपल्स पार्टी की पुलिस ने जाके अरेस्ट किया, 3 मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि जी हम मजम्मत करते हैं। भाई आप ही की तो पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट किया है, चले जी मान लिया मिस्टेक हो गई, तो फिर अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल जब जमानत दे रहा था कैप्टन सफदर, तो उसने जाके अपोज क्यों किया? अटॉर्नी जनरल तो आपकी तरफ से जाता है, उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर उसने प्रोसिक्यूटर, ठीक है, उसने जाके, वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ जाके उसने अपोज किया कि ना दो इसको बेल। तो आपको इसका रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, 2-2-4 करने की जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि फेस पब्लिक फेस कुछ और है और पॉलिसी कुछ और। सर इसमें 3 चीजें और सुन ले। बिलावल साहब ने कल पहले कहा वो क्यों गिरफ्तार करना जनरल्स का नाम लेना मुनासिब नहीं था, नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाई गई, ठीक है, सब डिस्टेंट हो गए। हम तो ये आपके शो पे लिख के दे चुके हैं, आज की बात थोड़ी है, तो ड्रामा स्क्रिप्ट मैं पहले से उस पे आना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं था, जो हम जनरल्स का नाम आता है तो ये मुनासिब नहीं होता। मैं जरा गबोल साहब से जरा सिंध हुकूमत की पोजीशन अगर इजाजत दे तो पूछ। गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा आपके पास पहले ये देख लें कि इमरान खान साहब भी मज़ार कायद पर गए थे, जब वो कराची गए थे, उस वक्त भी क्या हुआ था सुनिए। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वो यहाँ पहुंचे। ये इमरान खान साहब गए थे, वहां पर नारेबाजी हुई थी, वर्कर्स और इमरान खान साहब की मौजूदगी में बहुत से नारे लग रहे थे। अगर ये बात सिंध हुकूमत आके कह दे कि रेंजर्स ने अगवा किया आईजी सिंध को, डू यू रियलाइज ये कितना बड़ा मसला? देखिए काशिफ साहब, आप जरा मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। ये बयानिया पूरा सेट हो रहा है एंटी फौज के, एंटी आर्मी गेम चल रही है। ये सारे जो बैठे हुए डाकुओं का टोला जो एक साथ जमा हो गया। अच्छा चले, चोरी बचा रहे थे, समझ में आ गया, बेटी को छुड़ा के ले जाना चाह रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आर्मी के ऊपर जो अटैक है, इसका बहुत सिंपल सी मैं 2-3 जवाब देता हूं। इसमें भी किरदार कौन है? मोहम्मद जुबैर साहब, उनकी वीडियो लीक हो गई है अचानक से, ऑडियो, ठीक है। उससे पहले मोहम्मद जुबैर साहब गए थे रात को खाना खाने, बता रहे फैक्ट अगर ठीक हुआ तो क्या होगा? सुने ना, ठीक खाना खाने गए तो मरियम बीबी ने कहा कि मुझे नहीं पता, और उसके अगले दिन आए कहा कि मेरे और मेरे वालिद की बात करने गए, ठीक है। पीपल्स पार्टी रिट्रीविंग पोजीशन पे थी, पीछे बैकफुट पे थी इस नैरेटिव के अंदर, उनको भी गेम खेलनी थी, लपेटना तो सबने है ना। अगर आर्मी सर ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ मुझे ये बताएं ना, आप ये तो बाद में आएंगे कि इसके ऊपर कौन क्या करना चाह रहा है, ये बताएं कि क्या ये वाकया हुआ या नहीं। सर कैसी बातें कर रहे हैं? आप वफाकी वजीर हैं, रेंजर्स, क्या रेंजर्स ने आपका कैमरामैन जाए और आप मुझसे सवाल करें कि आपके कैमरामैन ने एक काम किया, उसका जवाब मैं दूंगा। सिंध पुलिस ने काम किया, सिंध पुलिस का आई जवाब दे और टीम सिंध जवाब दे, रेंजर्स कहां से आ गई? ये तो मैं कह दूं कि आप बाजवा साहब उठ के गए थे, अपनी गाड़ी में बिठा के ले आए, तो ये बातों का तो कोई बुनियाद नहीं है ना। बदनाम ना करें ये लोग जो कर रहे हैं, प्रूव करें, खड़े हो, इल्जाम ना लगाए। मैं कल कह दूं कि जी चीफ जस्टिस साहब गए थे, इमरान खान खुद गया था, अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, मेरी जबान में कुछ भी बोलता रहूं, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है? हाउ कैन यू डू दिस टू योर ओन फोर्सेस? आप किसका खेल खेल रहे हैं? सिंध हुकूमत और आईजी पब्लिक में आके कह दे कि हां मुझे 4 बजे बुलाएगा, फिर क्या होगा?
सर सीएम सिंध एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो ये जिम्मेदारी ले, बिलावल साहब ले और प्रूव करें। देखिए मेरी बात फिर मैं आपसे एक रिपीट कर रहा हूं, आपका कैमरामैन एयरवाई का ये जाके कोई काम करके आप ये आदमी कहे कि फैसल ने किया है या फैसल के बंदों ने जाके कर दिया है, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? ये झूठा नैरेटिव तो पिछले 3 महीने चला है। हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कमेटी बन गई, इतना बड़ा है कि अगर ये बात साबित हो जाए, अगर हुकूमत अपने लेवल पर आकर ये कह दे सीएम सिंध बिलावल भुट्टो, और वो आके कहें कि हाँ ये रात को 4 बजे आईजी को उठाया गया या बुलाया गया और जबरदस्ती ऑर्डर किए गए, डू यू इमेजिन हाउ बिग दिस इज? सर एक मिनट रुक जाए, आप यहां रुक जाए एक सेकंड, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा कि उससे ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफा लिया, मांगा, तो उस वक्त तुमने उसको सर्टिफिकेट क्यों दिया था और तुमने उस वक्त क्यों नहीं खड़े हुए? उसके जाने का बात कर रहे हो। फिर तुमने कहा कि बाजवा साहब जो है वो लगे हुए मेरे खिलाफ और ये जवाब दे हर चीज के अंदर, मेरा इख्तियार इन्होंने छीना। भाई तो उस वक्त जब आप लाए थे और एक्सटेंशन दी थी, वोट दिए थे, जब मैंने यहां जूता रखा था, वो बात साबित हुई नहीं हुई? कहां गलत हुए? तो वो बयानिया मानू, ये वाला बयानिया मानू, तो झूठ बोलते आए, सलातुन से बार बार झूठ बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं रेंजर्स ने किडनैप कर लिया, फिर कह रहे सेक्टर कमांडर के पास ले गए। इतना सब कुछ हो रहा था, सिंध गवर्नमेंट सो रही थी, पुलिस के माथे नीचे सब लोग सो रहे थे, एसएसपी, डीआईजी, एडिशनल आईजी सबको किडनैप करके ले गए। ये माफिया है या फोर्स है हमारी? बासी साहब मैं उठ जाऊं? मैं अब आपके पास ही आ रहा हूं जी। मैं सोच रहा था कि ये दो बड़े जो इसके अंदर, क्योंकि रेंजर्स ये सिंध और वफाक का मामला था, मैंने कहा इसमें कर लूं। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू, क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत सीरियस इशू है और बहुत बड़ा इशू है वाडा साहब। ये जो बात, अगर ये बात ऑफिशियली सिंध हुकूमत ने आके कर दी तो ये आपको पता है ये एक क्राइसिस है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इट्स अ लीगल क्राइसिस। ने कही बातें 2 दफा। मैं आता हूं सर इसके ऊपर, अभी आ रहे हैं इसके ऊपर। मैं तमीना बीबी, क्या यू रियलाइज ये कितना